हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 के अवर एनवायरनमेंट का हाउ मच लर्न फर्स्ट, यानी पहले नंबर की वो एक्सरसाइज जो सभी चैप्टरों में शामिल होती है। यानी कितना सीखा नाम से जो एक्सरसाइज होती है वो पहली है, और ये क्लास 4 है अवर एनवायरनमेंट। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया हमसे। फाइंड आउट फ्रॉम द 5 हाउसेस ऑफ योर नेबरहुड। पता करिएगा फ्रॉम 5 हाउसेज, 5 घरों से। ऑफ योर नेबरहुड मतलब नेबरहुड होता है पड़ोस, पास पड़ोस जहाँ आप रहते हैं वहीं के पास पड़ोस के 5 घरों से आपको जानकारी लेनी है। क्या जानकारी लेनी? नंबर 1 पर, हु ऑल आर देयर फैमिली, यानी उन घरों में कौन कौन लोग रहते हैं। आप एक एक घर के कैंडिडेट के नाम लिखेंगे, और ऐसा आपको 5 घरों में करना है कि उनके घर में कौन कौन है। व्हाट डू द मेंबर ऑफ द फैमिली डू, और उन परिवारों में कौन सा सदस्य क्या करता है। खेती कौन करता है, खाना कौन बनाता है, झाड़ू पोछा कौन करता है, गाय भैंस के लिए चारा कौन लाता है, स्कूल कौन जाता है, ये सब आपको लिखना है। हु डज द क्लीनिंग ऑफ द हाउस, वही बात यहाँ लिखा हुआ है फिर कि हु डज द क्लीनिंग ऑफ द हाउस। क्लीन मीन्स होता है साफ सफाई करना, घर की साफ सफाई कौन करता है उसका नाम लिखना है। और वेयर द गार्बेज फ्रॉम द हाउस डिस्पोज, जो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति है उस घर की गार्बेज मतलब होता है कूड़ा करकट, उस कूड़ा करकट को डालने के लिए कहाँ जाता है, या उनके घर का कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है, ये पता करना है। और ये 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ड्रेनिंग वाटर आउट फ्रॉम द हाउस। और उनके घर का जैसे सिस्टम ऑफ ड्रेनिंग वाटर का मतलब है जो उनके घर में नहाने धोने का पानी होता है या बारिश का पानी होता है वो निकल के कैसे बाहर जाता है और किधर जाता है। कोई सही व्यवस्था निकलने की पानी है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है निकलने के बाद उनके बाहर ही द्वारे पर भरा रहता हो। तो ये आपको जानकारी कुछ घरों की करनी है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि अंकिता कॉल्स हर ग्रैंडफादर एज बाबूजी। ग्रैंडफादर का मतलब होता है बाबा या दादा, तो अंकिता तो अपने बाबा को बाबूजी कहती है। व्हाट डू यू कॉल द मेंबर ऑफ योर फैमिली, आप अपने परिवार के कुछ मेंबर हैं उनको क्या कहते हैं। मतलब कहने मतलब ये होता है, हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लगते हैं जैसे पिताजी से पिताजी ना कह के कुछ और कहने लगते हैं, चाचा से चाचा ना कह के कुछ और कह लगते चाचा हैं लेकिन हम चाचा कहते नहीं हैं। तो वो उसके बाबा हैं तो वो बाबूजी कहती है। तो इसी प्रकार से आप ग्रैंड फादर, आपके बाबा से आप क्या कहते हैं वो यहाँ लिखना है। ग्रैंड मदर, अपनी दादी से आप क्या कहते हैं वो यहाँ लिखना है। जैसे दादी से बहुत से लोग अम्मा कहते हैं, अय्या कहते हैं, जो भी आप कहते हैं वो यहाँ लिखना है। अपनी मदर मम्मी से क्या कहते हैं वो यहाँ लिखना है। फादर पिताजी से आप क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं वो इसमें आपको भरना है। मदर्स ब्रदर, मदर से ब्रदर यानी मम्मी का भाई, मम्मी का भाई मामा होता है, और मामा से अगर आप मामा ही कहते हो तो यहाँ लिखें मामा, या जो भी कहते हैं वो लिखें। इसी प्रकार से फादर्स ब्रदर, पिताजी का भाई चाचा होता है या ताऊ होता है, तो जो भी आप उनसे कहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। मदर्स सिस्टर, और माँ की बहन जो होती है वो मौसी होती हैं, और मौसी से आप क्या कहते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार से फादर सिस्टर, फादर सिस्टर का मतलब होता है पिताजी की बहन, और पिताजी की बहन बुआ होती हैं, उनसे आप कहते क्या हैं वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये क्वेश्चन 2 था, ये कम्प्लीटली आपके लिए था, आपको ये सब इसमें अपनी तरफ से भरना है, इसमें हम कुछ भरा नहीं सकते। इसी प्रकार से क्वेश्चन तीसरा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट इज द बैलेंस डाइट, देखो बैलेंस डाइट के चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था, एक ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स सभी चीजें हो, दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिंग फूड। तीनों प्रकार के भोजन अगर हमारी थाली में है तो बैलेंस डाइट कहलाती है। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड सब्सटेंसेस, यानी जो हम खाते पीते हैं चीज़ों को आखिर वो मिलती कहाँ से है, तो उनके मिलने के स्रोत केवल दो ही थे, एनिमल और प्लांट। या तो जो आप खाने वाली चीज़ है किसी प्लांट से आई होगी या किसी एनिमल से, जानवर से आई होगी। सी क्वेश्चन है, भाई आर द मिनरल आयरन विटामिन्स इंपॉर्टेंट फॉर एस। अब ये कह रहे मिनरल मीन्स खनिज पदार्थ जो जमीन से आते हैं, ऐसे कोई जमीन वाली सब्जी वब्जी हम खाते हैं तो उससे हमको मिल जाते हैं। आयरन भी हमें हरी पत्ती वाली सब्जियों से मिल जाता है, विटामिन्स भी हमें फलों से और सब्जियों से मिलते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए, और हमारे विभिन्न अंगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे विटामिन ए है, आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमें विटामिन ए से संबंधित चीज़ों को खाना
पड़ता है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, इनके सबके अलग अलग यूज हैं जो शरीर को जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें खानी पड़ती हैं। और इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाने पर हमें उससे संबंधित रोग हो जाता है। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको रात में दिखाई नहीं देगा, विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी हो जाए तो आपको बेरी बेरी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाएगा, सूखा रोग। इसी प्रकार से बहुत से विटामिन से संबंधित और भी रोग होते हैं। अगला है राइट द प्रोसेस फ्रॉम सोइंग ऑफ क्रॉप टेकिंग इट। ये हम पिछले क्लास में भी करा चुके हैं कि आपको एक फसल का पूरा प्रोसेसिंग लिखनी है कि किस प्रकार से शुरू से लेकर लास्ट उसको बो करके और क्या क्या स्टेप उठाए जाते, कब बोई जाएगी, फिर काटी कब जाएगी, यानी पहले खेत जोता जाएगा, फिर बोई जाएगी, पानी दिया जाएगा, निराई गुड़ाई की जाएगी और पकने पर काटी जाएगी, फिर उसकी थ्रेसिंग कैसे करनी है, मैनुअली करनी है या मशीन से करनी है, उसके बाद उस अनाज को पैकेटों में भर के बाजार तक ले जाया जाएगा। ये सब पूरी प्रोसेसिंग आपको इसमें लिखनी है। आगे देखते हैं, इसमें और भी है। ऑब्जर्व एंड क्लासीफाई द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस। ऑब्जर्व मतलब पता करिएगा, देखिए, क्लासीफाई उनको वर्गीकृत करिएगा। वेस्ट जनरेटेड योर हाउस, आपके घर में जो कूड़ा करकट होता है। बायोडिग्रेबल, बायोडिग्रेबल्स में होता है ऐसा कूड़ा करकट जो मिट्टी के द्वारा या पानी द्वारा गला दिया जाता है, सड़ जाता है। और नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट का मतलब होता है ऐसा कूड़ा करकट जो सड़ता नहीं है। जैसे सड़ने वाले कौन से हैं? कोई आपका अनाज खराब हो गया है, गाय भैंस का गोबर है, घर का कूड़ा करकट है, सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, चाय की पत्ती है, मतलब चाय से छानने के बाद जो पत्ती बचती वो है। ये सब चीजें तो बायोडिग्रेडेबल हो जाती हैं, यानी हमारी खेतों में डाल दी जाती है, सड़ करके खत्म हो जाती हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में बहुत चीजें ऐसी होती है, जैसे प्लास्टिक की जो भी सामान है वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लास्टिक बैग हैं, पॉलीथीन है, या कोई भी प्लास्टिक का आइटम है वो नहीं गलेगा, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में चला जाएगा। ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें फिल इन द ब्लैंक है, हमें खाली जगह भरनी है। द पर्सन हु मेक एथर्न पॉट्स, एथर्न पॉट मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन, पिचर मीन्स होता है घड़ा, पॉट माने बर्तन, यानी मिट्टी की लैंप, यानी मिट्टी के दिए नहीं दीपावली में जलाए जाते, वो एथर्न लैंप से कहलाते हैं। ये सब बनाने वाले आदमी को कहते क्या है, तो आप इसमें भर देंगे पोटर, POTTER, कुम्हार। द पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स इन द फील्ड, हमारे खेतों में जो आदमी फसल उगाता है इसे क्या कहते हैं, फसल उगाने वाला, दैट इज फार्मर। तो आप इसमें फार्मर लिख दीजिएगा। द यूज ऑफ इज बेनिफिशियल फॉर हीट स्ट्रोक ड्यूरिंग समर, हीट स्ट्रोक मतलब होता है कि आपको लू लग जाए, बहुत गर्मी आपको लग जाए और आप बीमार पड़ जाए, तो इससे बचने के लिए आपको पानी ही पीना पड़ेगा। इसके लिए आपका वाटर, यानी गर्मियों में आप खूब पानी पिए, तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। ए पर्सन हु मेक्स, जो कुर्सी बनाता है, टेबल बनाता है, मेज और दूसरी लकड़ी के सामान बनाता है, उसे क्या कहते हैं, बढ़ई, कारपेंटर। तो आप इसमें लिख देंगे कारपेंटर। फार्मर्स टेक ऑनियंस टू सेल इन द, किसान, ऑनियन में होता प्याज, बेचने के लिए किसान प्याज को कहाँ ले जाते हैं, तो आप लिख देंगे मार्केट, बाजार। ठीक, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन छठवां देखते हैं। ये मैचिंग करनी है आपको इसमें। जैसे शूज, स्लीपर्स, सैंडल, शूज माने जूते होते हैं, स्लीपर चप्पल होती है, सैंडल सैंडल होते हैं, इन्हें बनाने वाले को क्या कहते हैं, कोलर। तो हम क्या करते हैं, इन पे नंबर डाले दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक की मैचिंग हो रही है कोबलर से, जो मोची होते हैं उन्हें कोबलर कहते हैं, तो आप यहाँ पर एक लिख देंगे। ट्रॉवल, बेबिल और हैमर, ये रखते हैं जो कन्नी बसूली वगैरह जो रखने वाले आदमी होते हैं वो, और हथौड़ी ये मिस्त्री रखते हैं, राज मिस्त्री जो घरों को बनाते हैं उन्हें मैसन कहते हैं, तो ये 2 लिख देंगे। सुई, धागा और कैंची, नीडल, थ्रेड और सीजर, ये कौन रखता है, दर्जी, जो हम लोगों को कपड़े बनाता है, टेलर, तो इसके सामने 3 नंबर लिख दीजिएगा। शिकिल, हसिया, एक्स कुल्हाड़ी, नाइफ, चाकू, ये सब चीजें कौन रखता है, ये सब चीजें मिलेंगी लोहार के पास, ये लोहार इन सब चीजों को बनाता है। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मीन्स होते हैं लोहार, लोहा पीटा जिनको कहते हैं। अच्छा, थ्रेसर, थ्रेसर से हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग ऑफ
थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसर से मतलब होता है थ्रेसिंग मशीन, जिससे हम अनाज निकालते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब होता है एक ऐसी खाद जो हमारे घरों में गाय भैंस का गोबर से बनती है। तो काउ डंग एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी गाय के गोबर से बनने वाली खाद, तो यहाँ भर देंगे 6। और एफसीआई गोडाउन, एफसीआई गोडाउन का मतलब होता है ये सरकारी एक संस्था होती है, उसके गोदाम बने होते हैं जब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जहाँ पर अनाजों का भंडार किया जाता है। जो सरकार आपसे गेहूं खरीदती है वो अपना भंडार करती है, वो एफसीआई गोडाउन कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आप कर देंगे 7। तो इस क्लास में हमने आपको हाउ मच लर्न फर्स्ट, कितना सीखा पहला भी हमने कम्प्लीटली करा दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।